एमकेएम में ग्रुप बंदी और इख्तलाफात। बहादुराबाद मरकज में एहतजाज करने वाले मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के हामी कारकुनान के खिलाफ खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक्शन का ऐलान। कहा, पार्टी में ऐसे अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। कामरान टेसोरी गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे, उन पर मुकम्मल एतमाद है। एमकेएम में कोई झगड़ा नहीं, पार्टी के अंदर आपस की गुफ्तगू है। फोकस मसाइल का हल और पार्टी मजबूत करना है। हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल की बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो हो रहा है उससे खुश हूं, मजीद मुतहरिक होंगे, बात किसी शख्सियत की नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। पीटीआई रहनुमा अली जफर का चीफ जस्टिस को खत। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आतिशबाजी और लेजर लाइट शो का दिलफरेब मुजाहिरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बग्गी पे बैठ के आमद। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन की दिल खोल कर दाद। एमकेएम में तंजीमी ओहदों से अरकान असम्बली तक ग्रुप बंदी वाज़े। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के खिलाफ कारकुनान का मुजाहिरा। मुस्तफ़ा कमाल के हामी कारकुनान की गवर्नर सिंध के खिलाफ नारेबाजी और सोशल मीडिया पर मुहिम। मुसालहत की कोशिशें जारी। फारूक सत्तार ने कहा, ऐसा कोई मसला नहीं जिसे मिलजुल कर हल ना किया जा सके। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने खिलाफ नारों को जमहूरी अमल करार दे दिया। थे जब से ये मर्जर हुआ था वो भी जबर के तहत हुआ था, और जब तक ये चल रहे थे वो भी जबर के तहत चल रहे थे। अब जाहिर है कभी न कभी तो वो गुब्बारा फटना था, वो फटा है और वो सबके सामने है। और मैं हमेशा एक बात कहता था कि एमक्यूएम जो है वो पीएसपी के नज़र में है। एमक्यूएम में इख्तलाफात इत्तेहाद के वक्त से ही हैं। पीएसपी और मुत्तहिदा का इत्तेहाद जबर के तहत हुआ। कभी ना कभी तो ये गुब्बारा फटना ही था। सईद गनी की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। कहा, एमक्यूएम में अब इतनी सकत नहीं कि शहर के हालात पर असरअंदाज हो सके। ये लोग अब कराची को यरगमाल नहीं बना सकते। गवर्नर कामरान टेसोरी को अपने काम पर तवज्जो देने का मशवरा। पीटीआई में खैंचातानी। सवाबी जलसे में कारकुनों की कम तादाद पर क़यादत परेशान। मतलूबा फंड्स ना मिलने पर अरकान असम्बली का शिकवा। बताया जाए कौन सा पार्टी ओहदेदार कितने कारकुन साथ लाया था। सदर पीटीआई केपी जुनेद अकबर ने पार्टी ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। शेर अफजल मरवत पार्टी रहनुमाओं के रवैये से नाराज। कहा, जलसे में बैठने के लिए मुनासिब जगह मिली, ना ही खिताब का मौका। अगर क़यादत मेरे आने पर नाखुश थी तो पहले ही बता देती। सिर्फ बानी पीटीआई की वजह से जलसे में आया था। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम। एक शख्स भी बाहर नहीं निकला। जलसे से ज्यादा लोग मेरी यूसी मीटिंग में थे। अता तारड़ की तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा, जुनेद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल। केपी ने बानी की इंतशार जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर दी। अली अमीन ने हस्बे रिवायत बानी को खुश करने की नाकाम कोशिश की। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा, हम इस पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, आइनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी बेंच ही कर सकता है। रेगुलर बेंच के पास इसका इख्तियार नहीं। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का फैसला मेरिट पर होगा। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम। गवर्नेंस में इस्लाहात मौसर हैं या नहीं, IMF जायजा वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से बैठक मुतवक्के। अदलिया की आज़ादी और जजों की तैनाती के तरीक़ेकार पर बातचीत का इम्कान। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। मौजूदा पार्लियामेंट जाली, इसकी कोई हैसियत नहीं। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अवामी एहतजाज जाली ऐवानों को हिलाकर रख देगा। मौलाना फजलुर रहमान की गरज बरस। कहा, मैदान में भी रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक भी पहुंचेंगे।
हम दुश्मनों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक, शिमाली वजीरिस्तान में 4 और मद्दी में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। गैर रियासती अनासर की धमकियों के बायस तमाम ममालिक का मिल बैठना लाजिम। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार, समुद्री रास्तों का बिला तातुल इस्तेमाल दुनिया के मफाद में है। ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, कोई मुल्क समुद्री चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। पाक नेवी के तहत अमन मशकों का तीसरा रोज, 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। मार्शल आर्ट्स में चैंपियन बनने की खुशी, बहन को दावत पर ले जाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। कराची के शाह लतीफ टाउन में नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, भाई जान बहाक, बहन शदीद जख्मी। औरंगी में गुज़श्ता रोज डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। शहर कायद में 39 रोज के दौरान 97 अफराद हादसात में जान की बाजी हार चुके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनियों के लिए सऊदी अरब में रियासत के क़याम की तजवीज़ शर्मनाक। पाकिस्तान की नेतन्याहू के हालिया बयान की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का बयान संगीन जंगी जुराइम से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। अरब लीग का हंगामी इजलास 27 फरवरी को तलब। कतर, उर्दन और मिस्र की भी मज़म्मत। इसराइली फौज का गजा के तसारीम कॉरिडोर से इनखला, शिमाली गजा के रास्ते खुल गए। हजारों फलस्तीनियों ने शिमाल का रुख कर लिया। तसारीम कॉरिडोर के फजाई मनाजिर सामने आ गए। काबिज फौज ने कोई इमारत सलामत नहीं छोड़ी, ज़रई ज़मीनें भी तबाह कर दी। गजा में फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद अब तक 113 फलस्तीनी शहीद हो चुके। लीबिया में अफसोसनाक वाकया, 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 तारकिन वतन की लाशें बरामद। हुकाम के मुताबिक मैयतें कंबल में लिपटी हुई थीं, जिन्हें गोलियां मारकर दफनाया गया। मरने वालों का ताल्लुक किस मुल्क से है, तहकीकात जारी। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान मिस्र में सुपर्द खाक। तदफीन में खानदान के अफराद और करीबी रुफ़का की शिरकत। जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान 11 फरवरी को जिम्मेदारियां संभालेंगे। बुरी सिलेक्शन, बुरा अंजाम। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल शाहीनों की शामत। न्यूजीलैंड ने तजर्बात के गुब्बारे से हवा निकाल दी। कौमी टीम अगले मार्के के लिए कराची पहुंच गई। कल नेशनल स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस करेगी। इंजरी का शिकार हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच 12 फरवरी को कराची में होगा। ट्रॉफी नेशनल सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। प्रोटीज की कजाफी स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फिजिकल प्रैक्टिस। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। कीवी ओपनर रिचन रविंद्रा ने इब्तदाई हेड इंजरी टेस्ट पास कर लिया। कल होने वाला मैच नहीं खेलेंगे।